नमस्कार, मैं कुमार हाजिर हूँ मधुबनी न्यूज़ पर। मधुबनी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें मधुबनी और मधुबनी के आसपास के सभी लेटेस्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए। आज राज्यसभा में जो बजट कुछ समय पहले पास की गई थी, उस बजट को लेकर चर्चा हुई, जिस चर्चा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा जो मधुबनी के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच नई DEMU ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा जो विगत कुछ समय से इस रूटों पर कुछ काम चल रहा था, जिसको अब कंप्लीट कर लिया गया है और ट्रेनों का परिचालन संभवतः अप्रैल के माह से होना है। इस ट्रेनों के परिचालन के लिए जो मानक संचालन प्रणाली तैयार करना पड़ता है वो तैयार की गई है और बिहार से नेपाल के बीच जो ट्रेन चलाई जाएगी, DEMU ट्रेन जो चलाई जाएगी, उसकी खरीदारी भी हो गई है। ये खरीदारी कोंकण रेलवे से की गई है। राज्यसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस परियोजना के बारे में कुछ विशेष जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा जो जयनगर और कुर्था के बीच आमान परिवर्तन का काम, जिस पर लगभग 548 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो अक्टूबर 2018 में ही पूरा कर लिया गया है। लेकिन किसी कारणवश इस रूट को शुरू नहीं किया गया है, जो कि अब इस वर्ष मार्च 21 के अंत तक जो है शुरुआत करने की, इस रेलखंड पर ट्रेनों की शुरुआत करने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने कहा जो इस रेलखंड पर जो 2 DEMU सवारी गाड़ी चलेगी, उसके लिए लगभग 1600 HP के डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट की खरीदारी नेपाल सरकार ने कर ली है और इसकी SOP भी तैयार हो गई है। अब इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन की तिथि बहुत जल्द घोषित की जाएगी। अब जयनगर, मधुबनी के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच ट्रेनों का परिचालन संभव हो पाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा इस ट्रेनों का परिचालन संभव होने से मिथिला, जो कई भागों में विभक्त है, एक तो कोसी का भाग उससे विभक्त है, दूसरा नेपाल भारत बॉर्डर से विभक्त है, तो अगर इस ट्रेन का परिचालन संभव हो जाता है तो मधुबनी, जो मिथिला का मुख्य अंग माना जाता है, मधुबनी से जनकपुर तक, उस अंग को जोड़ा जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया जो जोगबनी से विराटनगर के लिए जो ये लगभग रूट 2018 में ही तय किया गया था, जिसमें लगभग 422 करोड़ की लागत आई थी, वो भी अब संपूर्ण हो गया है। ट्रैक बनकर तैयार है, जिसमें इसी वर्ष अप्रैल के अंत तक ट्रेनों का परिचालन हो सकता है। ये मिथिला और मिथिला के निवासियों के लिए काफ़ी हर्षोल्लास का समय है। एक तरफ झंझारपुर से निर्मली, निर्मली से सहरसा फारबिसगंज, उसके बाद झंझारपुर से लौकहा, विद्युतीकरण के साथ साथ अब लौकहा से फिर सहरसा, फिर जोगबनी से विराटनगर, इधर जयनगर से कुर्था और जयनगर से फिर बारदिवास। ये मिथिला चारों ओर से रेलवे के जाल में घिरता जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया जो अगर इस सभी रूटों को जितनी जल्दी हो सकेगा अगर फाइनल कर लिया जाए तो मिथिला में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आमान जन जीवन को काफ़ी सहूलियत होगी इस रूटों के आवागमन पर, क्योंकि अभी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हम इस रूट पर अगर ट्रैवल करते हैं तो। इसीलिए सरकार इस बजट में खास करके इस रेलवे रूट को, इस रेल परियोजनाओं को एक काफ़ी अच्छा बजट दी है और जिसको इसी वर्ष लगभग पूर्ण रूप से कंप्लीट करना है। कम से कम सभी ट्रैक चालू कर दी जाएगी।
उन्होंने लास्ट में अंत में ये भी बताया जो साथ ही साथ विद्युतीकरण का काम भी चल रहा है, इसीलिए कुछ विलंब हो सकती है, परंतु जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस सभी रूटों पर ट्रेन के परिचालन को हरी झंडी देंगे और इस सभी रूटों पर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा, जो कि मिथिला और मिथिलावासियों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा भविष्य में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़।